स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग F5 बीकॉम सेम 1 के अकाउंट के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि अकाउंट के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिए हैं उनके लिए वीडियो है, वो लोग अपने सिलेबस को देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं आपके और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप लोग F5 बीकॉम के लिए कोई भी स्टूडेंट आप लोग में से क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674। आपको रिजनेबल फीस में, बहुत ही कम फीस में आपको क्लासेस मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस। स्टूडेंट आप लोग इसके ऊपर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है कि आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है सेमेस्टर 1 में। इसके अलावा आपको बिजनेस कम्युनिकेशन है और इन्वायरमेंटल स्टडी है और एक आपको मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक रहेगा। तो इतने टोटल आपके सब्जेक्ट हैं। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर कि आपके अकाउंट के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल है। तो टोटल आपके एग्जाम में, टोटल आपके बुक में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल्स है। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाई ICAI, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, फाइनल अकाउंट है और डिपार्टमेंटल अकाउंट है और अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस है। अभी इसके अंदर डिटेल में देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो ऐसे में हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट, प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है। तो इसके अंदर में आपका सबसे पहले आपके सिलेबस में AS1 दिया गया है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करके आपको दिया गया है। इसके पर्पज क्या होते हैं, एरिया पॉलिसी क्या है, डिस्क्लोजर पॉलिसी क्या है और डिस्क्लोजर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी क्या है और इलस्ट्रेशन इसका AS1 के हिसाब से दिया हुआ है। AS2 आपको दिया हुआ है, चैप्टर जो आपका मॉड्यूल 1 है उसके अंदर AS2 भी है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करके, जिसके अंदर आपको मीनिंग दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है, अप्लीकेबिलिटी दिया है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री दिया है, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनल अकाउंट दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन विथ एलुस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सोल्यूशन भी दिया गया है। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन आपको दिया गया है AS9, जिसके अंदर मीनिंग है, स्कोप है, ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा सेल्स गुड्स है और इसके अलावा रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेन है और डिस्क्लोजर और इलस्ट्रेशन दिया गया है। और एक चैप्टर आपका है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसके अंदर आपको मीनिंग रहेगा इन्वेंट्री का, मीनिंग क्या होता है, इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिकल सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या है, वैल्यू दिया है, मीनिंग और इम्पोर्टेंट दिया है, मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन AS2 दिया है और इसके अंदर प्रैक्टिकल सम आपको मिलेंगे, फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आगे ऑन द बैलेंस शीट डेट, इफ द इन्वेंट्री टेकन ऑन द डेट आफ्टर द बैलेंस शीट बिफोर द बैलेंस शीट, मतलब आपको फीफो वेटेज करके दिया गया है। प्रैक्टिकल सम रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक सम आपको एग्जाम में 20 मार्क का या 15 मार्क का मिलेगा, ये 15 मार्क का या 20 मार्क का, 20 मार्क का मोस्टली होता है पेपर पैटर्न। फाइनल अकाउंट है सेकेंड मॉड्यूल, जिसके अंदर एक चैप्टर आपको दिया गया है एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, कैपिटल और रिवेन्यू, आपको कैपिटल रिवेन्यू के एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। रिसिप्ट कैपिटल और रिसिप्ट रिवेन्यू क्या होता है इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग एंट्री दिया हुआ है और फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है। यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट है
वो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर मीनिंग दिया गया है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसिप्ट दिया हुआ है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इनवाइस प्राइस ऑफ स्टॉक रिजर्व दिया हुआ है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस है, जिसके अंदर मीनिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस ट्रांजेक्शन बाय असेट्स परचेस मेथड बेस्ड ऑन फुल कैश प्राइस मेथड है, जनरल एंट्री, लेजर ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, हायर परचेस एंड वेंडर में एक्सक्लूड डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेशन कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें दिया गया है। तो ये स्टूडेंट ये आपके पूरे अकाउंट के डिटेल सिलेबस थे। और इसमें होता क्या एग्जाम में आपको टोटल 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके अलावा आपको इतने मॉड्यूल में से 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। मोस्टली आपको यहाँ पर जो फीफो वेटेज होता है इसमें से सम आ जाते हैं। फिर फाइनल अकाउंट में से 20 मार्क के आपके क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे इस मॉड्यूल से, और 20 मार्क इस मॉड्यूल से आता है आपको, और 20 मार्क्स इस मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाते हैं। ऐसे बात करें तो टोटल 4 मॉड्यूल है, 25-25 विथ ऑब्जेक्टिव के साथ 25-25 करके टोटल 100 मार्क्स यहाँ से बनता है। तो बट हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में भी क्वेश्चन होता है, तो आपका जो पेपर पैटर्न्स रहता है वो कैसा होता है स्टूडेंट यहाँ पर कि 20 मार्क्स यहाँ पर है, जैसे 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, बाकी आपको 20 मार्क के प्रैक्टिकल सम होते हैं और करके वापस से 20 मार्क के प्रैक्टिकल सम होते हैं, फिर 20 मार्क के सम होते हैं और करके 20 मार्क का सम होता है, फिर वापस से क्या होता है एक और क्वेश्चन 20 मार्क का रहता है और करके 20 मार्क का। कभी कभी ये जो 20-20 मार्क्स से ये 10-10 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है, 10-10 मार्क के सम हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है 20 मार्क के लिए। शॉर्ट नोट लिखने के लिए मतलब थियरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 20 मार्क के लिए शॉर्ट नोट रहेगा। टोटल 6 शॉर्ट नोट्स दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 लिखने पड़ते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा कंफर्म हो गया रहेगा कैसा आपका सिलेबस अकाउंट का कैसा पेपर पैटर्न है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या सिलेबस में है स्टूडेंट।